मिस्टर एंड मिसेस एंड रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स। दोस्तों, हमारे पास एक छोटा सा खिलौना है जिसको कहते हैं सेलफोन, स्मार्टफोन। इसका हमें कहाँ तक फायदा उठाना है, कहाँ तक नहीं उठाना है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। आजकल पेरेंट्स जो होते हैं किसी कारण कहीं पर बिजी होने के साथ साथ बच्चों को सही तरह से देख रेख नहीं करते और उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि बेटे ये देखो। 6 साल की कम उम्र के अगर लड़कों को देते हैं तो ये दिमाग में बिठा देना कि आने वाले समय में आपका बच्चा बुद्धिमान नहीं होगा ज्यादा। उसे हर समय पे स्मार्टफोन की आदत पड़ जाएगी तो अपनी बुद्धि का कहाँ इस्तेमाल करेगा वो। बारीकी से बारीकी चीजों को उसको चेक करना पड़ेगा। बच्चों को अगर बुद्धिमान बनाना है तो थोड़ा सा मोबाइल को ज्यादा मत दीजिए। 1 से 2 घंटे के बाद में मोबाइल को बच्चों से दूर रखिए। इससे आपको आने वाले समय में ज्यादा लाभ होगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, 6 साल के पहले के बच्चों को तो देना ही नहीं चाहिए मोबाइल, क्योंकि उसकी जो तरंगे होती है ना, उसके बच्चों के मस्तिष्क के ऊपर असर करती है। हम यहाँ बैठे हैं, अमेरिका में फोन लगाते तुरंत फोन लग जाता है जस्ट डायल करते सनी। तो सोचिए ये तरंगे जब बच्चे के हाथ पे होती है, जबकि उसका मस्तिष्क ब्रेन जो होता है बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होता है, क्योंकि वो बाल अवस्था में जब होता है उसका शरीर के हर पार्ट्स कमजोर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक समय था जब स्कूल में, कॉलेज में मोबाइल को, सेल फोन को अलाउ नहीं किया जाता था। लेकिन कुछ साल पहले कोरोना का जब पीरियड आया, लॉकडाउन का जब पीरियड आया, तब हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ा, जूम मीटिंग लेनी पड़ी। तब स्कूल में, कॉलेजेस में, कई ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया गया था, तब उसको अलाउ किया गया था। लेकिन वो एक समय में फिर बंद नहीं किया गया उसको। उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि बच्चे सुबह से शाम तक मोबाइल के पीछे हो गए। 2 GB से 3 GB, 3 GB से 4 GB, 4 GB से 5 GB, यानी कि टेक्नोलॉजी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। बच्चे उसी प्रकार से मोबाइल के अधीन होते जा रहे हैं। अपने बुद्धि का सही प्रकार से आने वाले समय में वो नहीं सोच रहे कि इसका असर क्या होगा। अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए वो सिर्फ स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने वाले समय में ये जो है इसके दुष्ट परिणाम भी है दोस्तों। इसका जितना तुरंत काम भी होता है तो इसका दूसरा असर भी उतना जल्दी ही होता है दोस्तों। तो अपने दिमाग की रफ्तार को वो क्या करता है, एकदम कम कर देता है ये तरंगे, और अपने ब्रेन के ऊपर एक अजीब सा असर डाल देता है, जिससे कि उसके अधीन हो जाते हैं हम। ज्यादा समय तक हम सो नहीं पाते हैं। मोबाइल से जो हम लास्ट टाइम पे जो जहां तक छोड़े थे वो रात में भी दिमाग में घूमते रहता है हमारे कि नेक्स्ट क्या होगा। जैसे अक्सर महिलाओं को होता है, एक सीरियल के एपिसोड के बाद में दूसरा एपिसोड, कल क्या बताएगा, कल वो सीरियल का आगे का सेशन क्या होगा। तो उसी प्रकार से बच्चों के माइंड में भी ये बैठ जाता है दोस्तों। कई सोशल मीडिया पे, कई न्यूज़पेपर ये ऐड भी आते हैं कि किसी बच्चे को मोबाइल की वजह से कैंसर हो गया है। उसका ध्यान भटक जाता है दोस्तों। वो आपको समय नहीं दे पाएगा। आने वाले समय में मोबाइल के जब अधीन हो जाएगा, उनके जो सारे वेबसाइट के पीछे, सारी टेक्नोलॉजी के जब पीछे पड़ जाएगा, तब आपको आने वाले समय में जो एक माँ बाप अपने बच्चों से जो उम्मीद रखे है कि वो आने वाले समय में मुझे वक्त देगा, वो नहीं दे पाएगा। जितना आप चाहते हो उतना नहीं देगा, देगा लेकिन जितना आप चाहते थे उतना नहीं देगा, क्योंकि उसने अपना दोस्त मोबाइल बना लिया है। कुछ लोग तो मोबाइल के इतने अधीन थे, अपने माँ बाप की इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते, उसको उनका भरपूर टाइम भी नहीं दे पाते। वो सिर्फ मोबाइल से बोल देते विदेशों में रहके कि हाँ पापा आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे है, फंक्शन अच्छा हो रहा है, घर अच्छा चल रहा है, घर में चावल, आटा, तेल, घी, नमक है या नहीं, ये पूछ लेते बस उसे। दोस्तों, इसका कितना दुष्परिणाम भी है, लेकिन जितने ज्यादा फायदा भी है मैं ये नहीं बता। लेकिन हर चीज के इस्तेमाल करने का एक तौर तरीका हमें अपने परिवार के हर सदस्य को बताना चाहिए। इसका ज्यादा समय तक एक ही जगह हो सकता है, और वो है पेरेंट्स अपने बच्चों को सही दिशा दिखाए। बच्चे अक्सर एकांत में बैठ के मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे वेबसाइट पे चले जाते हैं, गलत इंफॉर्मेशन में चले जाते हैं, अपनी गोपनीय चीज उसमें सेव करके रखते हैं, जबकि वह हानिकारक है। कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं।
सब चीज़ का नॉलेज एक एज अवस्था आने के बाद में मिला तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा। रातों की नींद भरपूर नहीं लेते, दिन रातों में भी सोते समय मोबाइल को अपने तकिए के पास रखते, जिसका बैड असर पड़ता है। दिमाग अपनी तीव्र गति की ओर काम करना बंद कर देता है, अधीन हो जाता है उसके रेड रेस से, उसके तरंगों से। एक सैटेलाइट जो आसमान पे लगा है उसकी तरंगे हमारे यहाँ पर चाहे कितने भी छत के नीचे हम हो, वो तरंगे वहां तक पहुंचती है, तो सोचिए हमारा ब्रेन तो उसके तकिए के आसपास है। तो कहीं दूर हमें रखकर उसके साथ में समय सोना चाहिए दोस्तों। आंखों पर असर पड़ता है, चश्मे के नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। परिवार को भी टाइम देना है, और पूरे जो ऊपर वाले ने हमको जितनी उम्र दी है वो पूरी उम्र भी जीना है हमें। तो कुछ ऐसा काम कीजिए, हर चीज एक नियम के हिसाब से निभाइए, समय के हिसाब से नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए लेकिन लिमिटेशन तक। उससे दिन रात अपना दोस्त मत बनाइए। आपका परिवार आपका वक्त चाहता है दोस्तों, परिवार को भी समय दीजिए। स्मार्टफोन के पीछे ज़्यादा समय ना बिताए, उसकी जगह पर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कीजिए। ऑल द बेस्ट।